आज दोस्तों ये वीडियो के अंदर आपको दिखाऊंगा ये जो प्रॉब्लम देखिए रेनबो प्रॉब्लम है, ठीक है। और ये रेनबो प्रॉब्लम एलजी टीवी का, एलजी सीआरटी टीवी का, और ये इस तरह जब प्रॉब्लम देखा जाता है तो पिक्चर नहीं आता है, ठीक है। तो चलिए ये जो टीवी है इसका बैक कवर ओपन करने के बाद आपको इसका प्रॉब्लम रिपेयर करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों बैक कवर ओपन किया और इसका अंदर देखिए बहुत धूल और मिट्टी जैसा इस तरह देखा जाता है। तो चलिए थोड़ा साफ साफ करने के बाद आपको वीडियो पर ले चलता हूँ। तो दोस्तों इसी तरह प्रॉब्लम रिपेयर करने के लिए कौन सेक्शन को फर्स्ट टारगेट करना पड़ेगा कि दोस्तों ये वर्टिकल सेक्शन का फॉल्ट है। तो दोस्तों ये पीटीसी का फॉल्ट नहीं है, ठीक है। तो पीटीसी फॉल्ट होगा तो पिक्चर आएगा, पिक्चर का साथ रेनबो कलर इधर उधर कलर प्रॉब्लम हो सकता है, बट दोस्तों पिक्चर नहीं आएगा जब वर्टिकल सेक्शन का प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों ये जो चैसिस है, ये एलजी का जो चैसिस है, ये चैसिस नंबर यहाँ पर लिखा है, ठीक है। ये देखिए CP79C, ठीक है, CP79C ये चैसिस नंबर है। और इसका जो EST है देखिए यहाँ पर 14 वोल्ट लिखा है, यहाँ पर 14 वोल्ट लिखा है। तो ये जो 14 वोल्ट लिखा है यहाँ से बीच में एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस के बाद ये जो साइड डायोड है, ये डायोड का ये साइड पर -14 वोल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो लाइन है, ये लाइन जो जा रहा है बीच में एक रेजिस्टेंस है, और रेजिस्टेंस के बाद ये साइड जो डायोड है, डायोड का ये साइड +14 वोल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों ये दोनों सप्लाई, एक माइनस सप्लाई एक प्लस सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर AC वोल्ट 22 वोल्ट देखने को मिलेगा। और जब ये रेजिस्टेंस का बात, तो दोस्तों ये 2.2 ओम्स 1 ओम्स इस तरह रेजिस्टेंस यहाँ पर देखा जाता है। तो सबसे बेटर होगा अब रेजिस्टेंस चेंज करेगा तो आप हाफ वाट रेजिस्टेंस यहाँ पर यूज़ करें। तो उसके बाद ये PF है, ठीक है। और ये जो डायोड है, ये जो सप्लाई लाइन का अंदर, ये डायोड का जो पॉजिटिव साइड है यहाँ पर पॉजिटिव वोल्ट देखने को मिलेगा। और ये जो डायोड है, ये डायोड का ये साइड पॉजिटिव है, यहाँ पर -14 वोल्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो सप्लाई है ये -14 वोल्ट ये लाइन से दोस्तों ये वर्टिकल IC पर आता है। और ये जो लाइन है, ये लाइन से जो सप्लाई ये वर्टिकल IC पर आता है, ठीक है, ये वर्टिकल IC पर आता है। तो फास्ट क्या देखना पड़ेगा, ये दोनों वोल्टेज चेक करके देखना पड़ेगा। चलिए मीटर को DC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया, ठीक है। और सीरीज लाइन से ही फर्स्ट सप्लाई दे के दिखाता हूँ। मैं सप्लाई दे दिया और सप्लाई देने के बाद फास्ट जो वोल्टेज देखना पड़ेगा। तो चलिए फास्ट इसका EST सप्लाई वोल्ट कितना है, ये EST सप्लाई है, ये EST सप्लाई वोल्ट मीटर पर देखिए 109 वोल्ट, ठीक है। और इसका EST बन रहा है कि नहीं, ये 180 वोल्ट जो लाइन है यहाँ पर वोल्टेज देखिए 143 वोल्ट बन रहा है, ठीक है। और ये जो वर्टिकल जो सप्लाई है यहाँ पर अभी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा क्योंकि मैं DC रेंज पर मीटर को सिलेक्ट किया, ठीक है, ये DC रेंज पर सिलेक्ट किया। और सप्लाई ये ऊपर जो 14 वोल्ट लाइन है यहाँ से रेजिस्टेंस है, और डायोड के ये साइड पर आपको चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना वोल्ट है, यहाँ पर देखिए -13 वोल्ट, ठीक है, -13 वोल्ट। तो यहाँ पर ये जो DC का लिखा है, इसका नीचे माइनस सिंबल आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर देखिए -13 वोल्ट ये ओके है, ठीक है। और उसका बाद ये जो डायोड है, मतलब ये जो लाइन है, ये डायोड का पास कितना वोल्ट दोस्तों +14 वोल्ट यहाँ पर होना चाहिए। बट दोस्तों देखिए यहाँ पर -12 वोल्ट, ठीक है, यहाँ पर प्लस वोल्ट नहीं है, -12 वोल्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, इसका मतलब ये जो माइनस सप्लाई बन रहा है, ये वोल्टेज ये IC से घुमा के इधर चलाया, ठीक है। तो इसका आरेख जो मतलब है, मतलब इसका जो पॉजिटिव सप्लाई नहीं बन रहा है। तो चलिए एक बार ये मीटर को DC रेंज पर सिलेक्ट किया, सॉरी AC रेंज पर मैं सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद एक बार AC वोल्ट यहाँ पर चेक करके देखना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर EST से जो वोल्टेज बनता है, ठीक है, तो ये मीटर पर नहीं शो हो रहा है। और यहाँ पर जो AC वोल्ट जो बन रहा है, तो दोस्तों यहाँ पर भी AC वोल्ट नहीं शो हो रहा है। दोस्तों ये मीटर का ये सबसे बड़ा गलती है कि AC वोल्ट EST से जो बनता है जिस पिन पर, वो प्रॉपर शो नहीं होता है। जिस तरह इसका फिलामेंट सप्लाई बनता है वो भी AC है, वो ये मीटर के अंदर नहीं शो होता है, बट अदर्स बहुत कुछ मीटर के अंदर शो होता है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये देखने का भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसका एक सप्लाई तो बन रहा है। तो बीच में ये जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा। और स्क्रीन देखिए, ठीक है। तो चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। सप्लाई ऑफ करने के बाद यहाँ पर जो फर्स्ट टारगेट करना पड़ेगा, ये जो नीचे वाला सप्लाई इधर नहीं बन रहा है, ये रेजिस्टेंस को देखना पड़ेगा।
ये डायोड भी फॉल्ट हो सकता है। बहुत पीसीबी के अंदर ये जो सप्लाई लाइन है, ये सप्लाई लाइन ठीक है नेगेटिव का साथ एक जेनर डायोड देखने को मिलता है। वो जेनर डायोड प्रॉपर पूरा शॉर्ट हो जाएगा तो यहाँ पर कुछ भी वोल्टेज देखने को नहीं मिलेगा, और उसी का साथ ये डायोड भी शॉर्ट हो जाता है और ये रेजिस्टेंस भी ओपन हो जाता है, मतलब जल जाता है। तो चलिए अच्छा करके ये सेक्शन को देखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए पीसीबी उल्टा करके आपको दिखाना चाहता हूँ, मैं भी देख लेता हूँ कि यहाँ पर क्या क्या कौन कौन पार्ट्स है, ठीक है। अच्छा करके देखना पड़ेगा। कुछ भी पार्ट्स चेंज करने का पहले फर्स्ट आपको ठीक से आइडेंटिफाई करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, तब आप प्रॉब्लम का आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो देखिए यहाँ पर जो रेजिस्टेंस है ये वर्टिकल सप्लाई लाइन का, यहाँ पर देखिए दो रेजिस्टेंस है। देखिए ये काला काला हो गया, ये जो दो रेजिस्टेंस है, इसका ये जो दो रेजिस्टेंस का अंदर एक रेजिस्टेंस ज़रूर ख़राब है। तो चलिए मैं ये रेजिस्टेंस चेंज करूँगा। और ये पीसीबी के अंदर देखिए यहाँ पर एक कैपेसिटर खुला हुआ है, ये कैपेसिटर भी चेंज करूँगा। फर्स्ट ये चेंज करने के बाद वोल्टेज मेजर करूँगा। वोल्टेज सही बनेगा तो बढ़िया बात, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा तो बढ़िया बात, उसके बाद नहीं होगा तो लास्ट ये आईसी को टारगेट करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए वर्टिकल सप्लाई लाइन का अंदर मैं दो रेजिस्टेंस लीव लगाया, ठीक है। एक रेजिस्टेंस फॉल्ट है, मैं दोनों रेजिस्टेंस को ही चेंज कर दिया और यहाँ पर एक कैपेसिटर चेंज किया। आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ, ये जो रेजिस्टेंस है दोनों रेजिस्टेंस चेंज कर दिया और ये जो कैपेसिटर है, तो दोस्तों ये 220 माइक्रोफैराड और 25 वोल्ट का ये कैपेसिटर है, ये मैं यहाँ पर लगाया, ठीक है। तो चलिए सोल्डरिंग करने के बाद आपको सप्लाई देके एक बार दिखाऊँगा, ठीक है। तो दोस्तों फाइनली ये दो रेजिस्टेंस को सोल्डरिंग किया, कैपेसिटर को सोल्डरिंग किया। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसी तरह जब रेजिस्टेंस ओपन हो जाता है तो फर्स्ट टारगेट करना पड़ता है कि इसका अंदर डायोड भी शॉर्ट हो सकता है और आईसी भी शॉर्ट हो सकता है। तो इसीलिए ये आईसी जो है वर्टिकल आईसी को ओपन करके, ठीक है, वर्टिकल आईसी को ओपन करके सप्लाई देना वो सही तरीका है। क्योंकि वर्टिकल आईसी ओपन करके सप्लाई देने के बाद क्या होगा कि इसका जो वोल्टेज होता है तो वोल्टेज फर्स्ट रेडी करना पड़ेगा कि वोल्टेज ओके है कि नहीं है। बट दोस्तों चलिए मैं कोई बात नहीं है, एक बार सप्लाई दे के ही देखूँगा कि आईसी फॉल्ट हो जाएगा। तो आईसी फॉल्ट है तो ये जो सप्लाई लाइन का रेजिस्टेंस है, जो एक रेजिस्टेंस फॉल्ट हो गया तो ये भी दोबारा शॉर्ट हो सकता है, मतलब ओपन हो सकता है, जल जाने का चांस भी हो सकता है। तो चलिए मैं सप्लाई दे के आपको लाइव ही दिखाऊंगा, ठीक है। और सप्लाई दे देता हूँ और यहाँ पर भी आप फॉलो कीजिए और उसके बाद वोल्टेज चेक करना पड़ेगा। चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। तो दोस्तों सप्लाई दे दिया और देखिए धूम उठने लगता है, यहाँ पर देखिए, और सीरीज बाद देखिए इस तरह अप डाउन हो रहा है। तो चलिए मैं सप्लाई को ऑफ कर दिया, सप्लाई ऑफ किया। ऑफ करने के बाद तो ये जो रेजिस्टेंस है यहाँ से धूम उड़ रहा है, अब अच्छा करके देखिए धूम उठ रहा है, मतलब ये रेजिस्टेंस फिर भी जल गया। और ये देखिए ये जो शोल्डर है, मैं शोल्डर ये रंग किया, ये भी इतना ढीला हो गया कि ये रेजिस्टेंस इतना ओवरहीट हो गया। तो मतलब ये जो लाइन है, ये लाइन को अच्छा करके देखना पड़ेगा। ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है और ये डायोड भी शॉर्ट हो सकता है, और उसका साथ ये कैपेसिटर को भी चेक करना पड़ेगा। और ये आईसी को फर्स्ट ओपन करके फिर भी रेजिस्टेंस लगा के टेस्ट करना पड़ेगा। तो चलिए फटाफट ये आईसी को ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद ये लाइन को पूरा चेक करूँगा और उसके बाद क्या प्रॉब्लम इसका अंदर है आपको दिखाऊँगा, ठीक है। तो चलिए, तो दोस्तों फाइनली ये वर्टिकल आईसी को मैं ओपन किया, ठीक है। ओपन करने के बाद ये रेजिस्टेंस जल गया था, फिर भी मैं सेकेंड टाइम ये रेजिस्टेंस को लगाया, ठीक है। देखिए यहाँ पर ये सेकेंड टाइम ये रेजिस्टेंस को मैं लगाया। तो अभी एक बार ये आईसी तो ओपन है और ये लाइन का अंदर कुछ भी शॉर्ट नहीं मिला। तो अभी एक बार इसी टाइम सप्लाई देकर वोल्टेज टेस्ट करके देखूँगा, ठीक है। तो मीटर को डीसी रेंज पर सिलेक्ट करके ही रखा हूँ और चलिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। सप्लाई देने का साथ यहाँ पर आप फिर भी फॉलो कर सकते हो। देखिए मैं सप्लाई दे दिया दोस्तों, फिर भी ये धूम उड़ने लग रहा है। तो और क्या शॉर्ट है, तो ये भी एक बार अच्छा करके देखना पड़ेगा कौन सा पार्ट्स फिर भी जल गया। वर्टिकल आईसी तो अभी ओपन है, तो अच्छा करके एक बार देखना पड़ेगा। चलिए उल्टा करके एक बार देखता हूँ। तो दोस्तों जो रेजिस्टेंस जलेगा वो रेजिस्टेंस हीट होगा। तो दोस्तों ये वर्टिकल लाइन का अंदर ही जो रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस हीट हो रहा है
तो ये लाइन को अच्छा कर एक बार फिर भी चेक करके देखता हूँ, ठीक है। देखने के बाद आपको दिखाता हूँ, क्योंकि मैं एक हाथ से मोबाइल का कैमरा कर रहा हूँ, तो इसलिए लाइव दिखाना इसी टाइम प्रॉब्लम है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए चेक करने के बाद आपको दिखा। फाइनली दोस्तों देखिए, ये जो लाइन है ये वर्टिकल प्लस सप्लाई लाइन का अंदर जो डायोड है, ये डायोड शॉर्ट था। तो ये जो डायोड को मैं ओपन किया, ये डायोड पूरा ही शॉर्ट हो गया। तो ये डायोड चेंज करके मैं न्यू डायोड लगाया, 10J डायोड यहाँ पर लगाया, ठीक है। यहाँ पर 10J डायोड लगाया। चलिए इसी टाइम आईसी ओपन है और एक बार सप्लाई चेक करके देखना पड़ेगा कि प्रॉपर सप्लाई बन रहा है कि नहीं। चलिए मैं सप्लाई दे दिया पीसीबी पर, और यहाँ पर जो प्लस पॉजिटिव लाइन का जो डायोड है, यहाँ पर सप्लाई कितना है मीटर पर देखिए, प्लस 16 वोल्ट, ये प्रॉपर सप्लाई बन रहा है। तो ये प्लस सप्लाई हो गया, और ये माइनस, ये जो लाइन का डायोड है यहाँ पर माइनस वोल्ट कितना है। तो चलिए मीटर पर आपको दिखाता हूँ। मीटर पर देखिए, ये देखिए माइनस सप्लाई, ये प्रॉपर बन रहा है, ठीक है। तो अभी तो सप्लाई ओके हो गया ये पोजीशन का। चलिए मैं सप्लाई ऑफ कर देता हूँ। तो ऑफ करने का बाद आपको जो दिखाऊंगा कि ये जो वर्टिकल आईसी को ओपन किया, ये वर्टिकल आईसी भी फॉल्ट हो गया। देखिए इसका नीचे ये काला हो गया, ये 2-3 पिन काला हो गया। तो ये वर्टिकल आईसी एक बार चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए एक बार वर्टिकल ये जो आईसी है, आईसी को ओपन करके भी एक बार देखता हूँ कि क्या ये आईसी फट गया है कि नहीं, ये भी एक बार देखना पड़ेगा। बट ये देखने का ज़रूरत नहीं है, तब भी आपको एक बार दिखाना चाहता हूँ। तो दोस्तों आप अच्छा करके देखिए, ये जो वर्टिकल आईसी है, ये वर्टिकल आईसी पूरी तरह से जल गया देखिए। और 4865 ये जो आईसी नंबर है, ठीक है, ये आईसी को चेंज करना पड़ेगा। फाइनली दोस्तों देखिए, यहाँ पर मैं जो आईसी लगाया है LA78045। तो दोस्तों ये बहुत ही हाई वाटेज का ये आईसी है, ठीक है। ये आईसी को मैं मॉडिफाई किया, मॉडिफाई करके मैं यहाँ पर लगाया। अब देख सकते हो ये अलग अलग वायर लेके कनेक्शन किया, कनेक्शन करने के बाद यहाँ पर मैं लगाया। और यहाँ पर जो आईसी था, आप देखिए ये जो आईसी नंबर आपका एक बार दिखाना चाहता हूँ कि देखिए TDA 4865, ये जो आईसी एक्चुअली क्या होता है, ये आईसी मार्केट का अंदर बहुत डुप्लीकेट आईसी आ गया, और मार्केट का लोकल मार्केट से डुप्लीकेट आईसी लगाएगा तो ये 1 दिन 2 दिन का अंदर ही फिर भी फॉल्ट हो जाएगा। तो दोस्तों और ओरिजिनल आईसी भी जिस इलाका पर मिलता है उसका प्राइस भी बहुत ज़्यादा है। तो इसीलिए आप कम खर्चा में ये जो आईसी को मैं मॉडिफाई किया, इस तरह मॉडिफाई कर सकते हो। तो किस तरह मैं मॉडिफाई किया, इसके ऊपर डिटेल्स में 2-3 वीडियो मेरा चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। बट आपको बताना चाहता हूँ और दिखाना चाहता हूँ, ये जो मैं लिख के रखा हूँ देखिए 4865, 4864, 4863, कुछ भी ऐसे हो सकता है। इसी तरह आईसी को मॉडिफाई करके आप 78141, 78045 इसी तरह आईसी यहाँ पर यूज़ कर सकते हो। इसका 1 2 3 4 5 ये 7 नंबर पिन है, कौन पिन का साथ कौन, ये जो 1 2 3 4 7 पिन है, कौन पिन का साथ कौन पिन कनेक्शन होगा यहाँ पर आप देख सकते हो, और आप स्क्रीन कैप्चर करके रख सकते हो, ठीक है। इसी तरह आपको एक एक पिन का साथ एक एक पिन कनेक्शन करना पड़ेगा। जो ये पीसीबी का बेस है, ठीक है, बेस का जो कनेक्शन है, मान लो ये 1 नंबर पिन यहाँ पर था, ठीक है। तो ये आईसी जब आप लगाओगे तो आपको देखना पड़ेगा ये जो 1 नंबर पिन का साथ कौन सा लाइन कनेक्शन है। तो देखिए 1 नंबर पिन के साथ दोस्तों इसका 2 नंबर पिन कनेक्शन है। मान लो ये आईसी का 2 नंबर पिन का वायर को आपको ये 1 नंबर पिन पर इनपुट करना पड़ेगा। इसी तरह मैं इसका अलग अलग वायर इसका साथ कनेक्शन करके ये पॉइंट पर मैं कनेक्शन किया। अब देख सकते हो यहाँ पर जो आईसी है दोस्तों, ये कुछ भी नंबर आईसी हो सकता है। और यहाँ पर जो आईसी मैं यूज़ किया, यहाँ पर आप इसी तरह कुछ भी आईसी यूज़ कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। ये आप कैप्चर करके रख सकते हो। तो चलिए आपका एक बार सप्लाई देख के दिखाना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर काम कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो चलिए मैं आपका सामने सप्लाई दे देता हूँ। देखिए मैं सप्लाई दे दिया। दोस्तों ये आईसी लगाने के लिए हाइट का कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। जिस तरह पहले वाला ये आईसी लगाने का बाद भी जिस तरह पिक्चर आता है, सेम तरह सेम पिक्चर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो चलिए स्क्रीन पर आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो दोस्तों LG का टीवी है, देखिए दोस्तों इसका जो स्नो बिल्कुल ओके परफेक्ट आ गया, ठीक है। और इसका एक साथ कलर पैच प्रॉब्लम है, ये अलग सा बात है, क्योंकि इसका अंदर ये जो डिगोसिंग कॉयल है, इसका डिगोसिंग कॉयल को मैं
अभी कनेक्शन नहीं किया, ठीक है। और फाइनली चलिए इसका डिगोसिंग कॉयल कनेक्शन करने के बाद, ठीक है, और पिक्चर देख के भी आपको एक बार दिखाऊंगा कि इसका प्रॉब्लम पूरा सॉल्व हो गया, आप देख सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो चलिए पूरा कनेक्शन करने के बाद पिक्चर देख के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फाइनली इसका पिक्चर देख के आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए इसका पिक्चर बिल्कुल ओके आ गया, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए, और ये चैनल पर अब नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिए। और पहले से ही जो दोस्त ये चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है, मैं थैंक यू देना चाहता हूँ।